Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is Taenia saginata. तो टीनिया सेजिनाटा क्या है? सिस्टोड है और टीनिया सेजिनाटा का दूसरा नाम है बीफ टैपवॉर्म और अनआर्म टैपवॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं. वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है. ये इन्फेक्शन कैसे होता है? ईटिंग रो और इन सफिशेंटली कुक्ड बीफ, मतलब जो कच्चा या आधा पका हुआ जो बीफ खाते हैं उस वजह से ये इन्फेक्शन होता है. इंडिया में पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है बिकॉज दे ईट मीट, और जो हिंदूज़ में नहीं पाया जाता बिकॉज दे कांट ईट बीफ. मॉर्फोलॉजी देखते हैं. एडल्ट वोम जो होते हैं इसके 5 to 10 मीटर लेंथ में होते हैं, ठीक है, और वाइट होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं. इसमें तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है: स्कॉलेक्स, नेक एंड प्रोग्लोटिडीज. अब जो स्कॉलेक्स या हेड है वो कैसा है? क्वाड्रेट शेप में, और इसमें कितने 4 सर्कुलर सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डायग्राम से हम देखते हैं. ये रहा स्कॉलेक्स और हेड कैसा है? क्वाड्रेट शेप के अंदर है और इसमें 4 सर्कुलर सर्कल्स प्रेजेंट है. ठीक है, और हेड में कोई भी रोस्टेलम या हुकलेट नहीं प्रेजेंट है. इसकी जो नेक होती है वो 0.5 mm विड्थ की होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है. और प्रोग्लोटिडीज जो होता है वो सेगमेंट होता है किसमें? 1000 से 2000 इन नंबर्स के अंदर. फिर आता है एग्स. इसके एग्स कैसे दिखते हैं? तो स्पेरिकल होते हैं, बाइल्ड स्टैंड होते हैं, 31 से 43 इसका डायामीटर होता है. ये रे स्पेरिकल है, ठीक है, ब्राउन इन कलर है, स्ट्राइशंस इसमें दिख रहे हैं, ठीक है. और ये इनर एम्ब्रीप्योर है जिसमें 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है. और थिक वॉल्ड है, मतलब ये थिक वॉल्ड है, ठीक है, इसको थिक वॉल्ड बोला गया है. और ब्राउन कलर की है और स्ट्राइशंस इसमें प्रेजेंट है, स्पेरिकल है. और एग्स कहाँ से होते हैं? एग्स किससे बनते हैं, कैसे लिबरेट होते हैं? बाय राइप प्रोग्लोटिडीज, मतलब जो पका हुआ प्रोग्लोटिडीज है, ठीक है, वो टूट जाता है, वो रप्चर हो जाता है. उसके बाद उसके अंदर से एग्स रिलीज होता है. और ये क्या करते हैं? फ्लॉट नहीं करते. सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब कॉमन सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें फ्लॉट नहीं करता है. और इन्फेक्टिव किसको होते हैं? ओनली कैटल को. ठीक है, जो नेक्स्ट है टीनिया सोलियम. इन दोनों की लाइफ साइकिल एक ही है तो मैं इसको साथ में ही समझाऊंगी. टीनिया सोलियम जो है इसका कॉमन नेम होता है पॉक टैपवॉर्म एंड द आर्म टैपवॉर्म. इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. द इन्फेक्शन अकर बाय ईटिंग रो एंड इनसफिशियंटली कुक्ड पोर्क. तो वो जो है वो बीफ खाने से, जो मतलब अनएफिशिएंटली कुक्ड बीफ था उसको खाने से हो रहा था, ठीक है, और इसको पोर्क खाने से हो रहा है. तो ये अनकॉमन है मुस्लिम्स में, ठीक है. मुस्लिम्स में कॉमन नहीं है बिकॉज दे जनरली डोंट ईट पोर्क, वो पोर्क नहीं खाते हैं. फिर रहते इसकी मॉर्फोलॉजी दोनों में सेम ही है वैसे तो. एडल्ट वोम जो होते हैं इट मेजर्स 2 to 3 mm इन लेंथ, 2 से 3 mm लेंथ में थी, ठीक है. और इट ऑल्सो कंसिस्ट 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स है: स्कॉलेक्स, नेक एंड प्रोग्लोटिडीज. स्कॉलेक्स जो होता है, स्कॉलेक्स और हेड है वो इसमें क्वाड्रेट शेप का था, तो इसमें कैसा है? ग्लोबुलर शेप के अंदर है, ठीक है. उसमें क्वाड्रेट शेप का था, ये ग्लोबुलर शेप में है. और इसमें भी 4 सर्कुलर सर्कल्स प्रेजेंट है, इसमें भी 4 सर्कुलर सर्कल्स प्रेजेंट है. अब इसकी जो नेक या हेड होता है वो कैसा है? इसमें कितना डबल रो ऑफ हुकलेट्स प्रेजेंट है, ये है हुकलेट्स, ठीक है, डबल रो ऑफ हुकलेट्स प्रेजेंट है. और इसमें रोस्टेलम प्रेजेंट होता है. और नेक जो होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है. प्रोग्लोटिडीज कितने सेगमेंट में होते हैं? 800 से 900 सेगमेंटेड होते हैं. अब इसके एग्स कैसे होते हैं? एग्स जो होते हैं वो इन्फेक्टिव होते हैं बोथ मैन और पिग को. इससे इन्फेक्शन होगा मैन को और पिग को, ठीक है. वो सिर्फ ओनली कैटल को इन्फेक्टिव था. अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं. तो इसका मेन जो होता है वो डेफिनेटिव होस्ट होता है और इंटरमीडिएट होस्ट कौन होगा? पिग होगा, ठीक है. अब एडल्ट वोम जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर लिव करते हैं मैन की, ठीक है. अब एडल्ट वोम जो है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. देन वो क्या हो जाएंगे? एग्स जो होंगे उसके एग्स में क्या निकलेंगे? फीसिस के थ्रू क्या निकलेंगे? एग्स वगैरह निकलेंगे, ठीक है. फीसिस के थ्रू एग्स वगैरह निकल गए. अब वो एग्स क्या हो जाएंगे? इंजेस्टेड बाय इंटरमीडिएट होस्ट. अब ये वाली साइकिल कैटल में कहाँ चल रही है? हमारी टीनिया सेजिनाटा के अंदर. और टीनिया सोलम में कौन से चल रही है? यहाँ पे मैन और पिग को होगा. फिर इसमें क्या होगा? ऑन्कोस्फेयर हैचेस आउट. जो ऑन्कोस्फेयर थी वो बाहर निकलेगी और पेनिट्रेट करेगी गट वॉल को. फिर ये मतलब गट वॉल से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन में आ गया है. अब ये सर्कुलेशन में आने के बाद क्या हो जाएगा? अब इसको जाना मसल्स के अंदर, तो ये क्या करेगा? सर्कुलेशन से फिल्टर होकर कहाँ चला जाएगा? मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर. मस्कुलर टिश्यूज़ वाली की स्टेज को अपन सिस्टिसेरस स्टेज बोलते हैं. फिर वहाँ पर ये बैठ जाएगा, ठीक है, इंजेस्टेड. फिर उसके बाद वहाँ पर सिस्टिसेरस इविगिनेट्स, मतलब वो बाहर निकलेगा, उसके स्कॉलेक्स को बाहर निकालेगा, फिर वापस से अटैच हो जाएगा गट वॉल को,
ठीक है। अब इसकी डिजीज़ कौन सी हो जाती है? इंटेस्टिनल टीनियासिस एंड सिस्टिसरोसिस हो जाएगा। मोड ऑफ इन्फेक्शन मैंने बताया आपको कि ना, इंजेक्शन बाय अंडर कुक मीट खाने से और रो कुक मीट खाने से होता है। लेफ्ट डायग्नोस में स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें नेकेड आई एग्जामिनेशन होता है स्टूल का। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे बाय वेट प्रिपरेशन, मतलब आयोडीन और सलाइन प्रिपरेशन करके हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख लेंगे। डायग्नोस करना है अगर सिस्टिसरोसिस डिजीज़ है तो उसको एक्सरे से होगा, सीटी स्कैन एमआरआई हो गया ब्रेन का, और बायोप्सी एग्जामिनेशन से कर सकते हैं अपन। और इयोसिनोफिलिया ये ब्लड में देखेंगे। और ट्रीटमेंट हम क्या देख सकते हैं, मैपाक्राइन दे सकते हैं। और प्रोफिलैक्सिस में अवॉइडेंस ऑफ ईटिंग रॉ मटेरियल अनकुक्ड मीट नहीं खाना है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन रखना है ताकि हमें रिस्क ना हो उसका, ठीक है। और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो भी पिग वगैरह है तो उससे भी थोड़ा दूर रहना है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।